सीखने पाने का आप जनता को लाभ देंगे, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश में आपको लगभग 20 से 25 वर्ष सेवा करते करते हो गया है। हमारे सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि साथ में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अशोक वैष्णव जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती, उनके विषय में मैं बैठ जाइएगा। आपका स्वागत। पीपीआर, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस, सर्वे, ये बहुत बेसिक ऐसी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ सर्विसेज में कहीं ना कहीं लैक करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनके बारे में बेसिक क्या सिम्टम्स होते हैं वो पता करें और स्क्रीन करें और डॉक्टर्स के पास रिफर करते हैं। तो ये पाया गया है कि स्क्रीनिंग अगर हम करते किसी डिजीज की, खासतौर से जैसे कैंसर है, तो अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो 30% डेथ रेट कम हो जाता है। ऐसे अगर ब्लड प्रेशर का हम अगर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें 30% कॉम्प्लिकेशंस या डेथ रेट फिर कम होगा। और ऐसे ही अगर डायबिटीज की अगर स्क्रीनिंग करेंगे तो 30% कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग हो या अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, ये बहुत जरूरी है। तो इनको सभी को प्रशिक्षण दिया गया था और पूरे प्रदेश से आए थे। इनको प्रशिक्षण देने के बाद आज हमने सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम रखा है आपके द्वारा। और मुझे लगता है कि डॉक्टर पांडे जी अध्यक्ष हैं। माननीय सभी अतिथि महोदय से आग्रह करते हैं माननीय मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर अशोक वैष्णव जी, राष्ट्रीय संगठन करें। सभी अतिथियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, मां सरस्वती जी एवं भगवान धन्वंतरी जी के छाया चित्र में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। एवं इसके बाद धन्वंतरी स्तवन के लिए शालिनी खंगाड़ ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा। वे धन्वंतरी स्तवन के लिए यहाँ उपस्थित हैं और धन्वंतरी स्तवन प्रारंभ करें। प्लीज। के लिए मैं डॉक्टर जीवनलाल सेन एवं प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर अशोक वैष्णव जी का स्वागत आप करें। चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयंका जी के स्वागत के लिए डॉक्टर के.आर. शर्मा, उदयभान लोधी कृपया आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। थोड़ी जल्दी करो। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के स्वागत के लिए महेश मेवाड़ा एवं
राजेश विश्वकर्मा जी आए, स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी सीएमओ भोपाल के स्वागत के लिए जीवनलाल सेन जी से आग्रह करूंगा कि वे आके डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जन आरोग्य मित्र के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी के स्वागत के लिए मैं उदयवान लोधी जी से स्वागत के लिए आग्रह करूंगा कि वे आके डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा समस्त जन आरोग्य मित्र आप भी स्वागत करने के हकदार हैं। आप किस तरीके से मंच का स्वागत करेंगे, एक बार कृपया। जय मेडिकल कॉलेज में सीपीआर और फर्स्ट एड का हुआ है। आदरणीय डॉक्टर एलबी पाल जी जो मेन इंस्ट्रक्टर रहे इस कार्यक्रम के, और उनकी पूरी सहयोगी टीम, उनका भी मैं वंदन करता हूं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है इसी तरह की टीम पूरे मध्य प्रदेश में हम 30 से 32,000 से लेकर के 40,000 तक ऐसी टीम बना दें, जिससे पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से प्राप्त हो। और मध्य प्रदेश में बहुत से आरोग्य केंद्र खोले गए हैं जहां पर स्टाफ की निजी कमी है। वहां पर हम चाहते हैं कि इन लोगों को यदि वहां पर रख दिया जाए तो इनका जीवन भी सफल हो जाएगा और ग्रामवासियों को सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल जाएगी। निश्चित तौर पर ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा अपने साथी अपने ग्रामवासियों का साथ नहीं छोड़ा है, काम करते रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका प्रत्येक जिले में इनका पंजीयन हो जाए, ताकि चूंकि ये मध्य प्रदेश की एक रिजर्व टीम हो जाए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, जैसे अभी हरदा को ले लिया जाए, हरदा में एक ब्लास्ट हुआ था, वहां पर डॉक्टर तो गए पर उनको जाने में 6 घंटे 8 घंटे, यहाँ तक कि दूसरे दिन वहां तक पहुंचे, लेकिन स्थितियां वहां इन लोगों ने संभाली। जो वहां के प्राथमिक चिकित्सक हैं कम से कम उन्होंने स्थितियां संभाली और वहां सही चिकित्सा कहां पर मिल सकती है वहां तक पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसे हमारे जन आरोग्य मित्र साथियों का भविष्य निश्चित है उज्जवल होगा। मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगी। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूं। साथियों, आज हमारे सामने हमारे बीच में जो विराजमान हैं, उन्हें आप ये ऐसा मत सोचिएगा जो भी हम चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा, निश्चित है। मैं एक बात बस अपनी रखूंगा, कभी बंधन से कम नहीं होती, तो आओ उठा ले इसे चुटकी से और लगा ले इसे माथे पर, क्योंकि देश की धूल कभी चंदन से कम नहीं होती। भारत माता की। और सहयोग की प्रतिमूर्ति आप सभी भद्रजनों और भगिनियों। मैं सरकारी आदमी हूं और सरकारी आदमी हूं तो सरकार की भी कुछ बड़ाई करना अपना हक समझता हूं। दूसरी चीज, चूंकि इस मातृभूमि का निवासी हूं, जिस मातृभूमि में 2 श्लोक में हमेशा सबके सामने जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनसे बोलता हूं, न तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मार्ग नाशनम। मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। अगर मैंने आर्त जनों की, दुखी जनों के दुख को दूर कर दिया तो मुझे सब कुछ मिल गया। लौट रहे तो ये हमारे जो वो हैं दिग्गज हैं, उनकी
ये सफलता है कि हमारी जो लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। पर एक और संदेश जो मेहर भाई दे गए उसका याद रखिएगा कि हम लोग सहयोगी हैं। अगर हम सहयोगी हैं तो हम सहयोगी की भूमिका निभाएं, ऐसी जगह पर कहीं ना पहुंचे जहां पर हम मरीज का लाभ की बजाय नुकसान करते हैं। दूसरी चीज एक और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, वो अनुरोध मेरा बहुत सिंपल सा है। बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए। सबसे पहले तो हम टीकाकरण की बात करें। हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा जो जिस टीके का हकदार है वो उसको मिलना चाहिए। और यह हम लोगों का कर्तव्य है कि चूंकि आप सब पूरे के पूरे न केवल भोपाल बल्कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से है, कोई भी बच्चा टीके से वंचित ना रहे। दूसरे आपने देखा होगा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना लॉन्च की है, आयुष्मान भारत, जो 70 साल से अधिक उम्र के लिए है। हमारा ये सरकार का पूरा की पूरा कहना चाहिए एक दायित्व है कि कोई भी मरीज, कोई भी रोगी उसको इलाज के लिए ना भटकना पड़े, उसको इलाज के बिना कहीं पर कोई नुकसान ना हो। और इसमें मैं फिर से प्रशंसा करना चाहूंगा अजय गोयनका सर की। जब भी कभी हमने उनके पास किसी पेशेंट को कहा, उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि वो आयुष्मान कार्ड धारक है कि नहीं, वो पैसे दे पाएगा कि नहीं। उनका उत्तर रहता है पेशेंट भिजवा दीजिए, हम देख लेंगे। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि जब सरकार सभी के लिए इस तरह की योजना लेके आ रही है तो हम उसका लाभ उस आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंचाएं। क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग तो लाभ ले लेते हैं जो जागरूक होते हैं, पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनके बारे में मालूम नहीं है। इसी तरह से अभी बात चल रही थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मजदूरों के पीठे पर कैंप लगाए थे, उनकी जांच की। बहुत सारे हमें ऐसे बेचारे मजदूर मिले जिनका ब्लड प्रेशर 250 और 150 था, और वो बिल्कुल अपना तगाड़ी और फावड़ा उठा के मजदूरी के लिए चले जा रहे थे। जब हमारे साथियों ने पूछा आपको कोई तकलीफ नहीं, बोले नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। हमने अभी अपने कैंप्स लगाए रैन बसेरों में। रैन बसेरों में कौन लोग जाते हैं? जिनको सर पर कोई आश्रय नहीं होता। हमने रात को जब उनके सोने का समय होता है 8 बजे से 10 बजे तक जाके कैंप लगाए, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए। उनमें से हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जो बीमारियों से पीड़ित थे, उनको खुद को ही नहीं मालूम था कि ये बीमारियों से हम पीड़ित हैं। तो उन तक पहुंचना हम सबका दायित्व है। उस दिन पूरे प्रदेश में इन लोगों ने 37,000 लोगों का एक दिन में ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग किया था, और उसमें पाया गया कि 35% लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको ब्लड प्रेशर है। एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसी सेना अगर समाज में रहेगी और हम स्क्रीनिंग करेंगे तो कितनी लोगों की हम जान बचा सकते हैं। ऐसी कैंसर्स के बारे में पहुंचना है हमको उन तक जो अनअवेयर है, जिनको नॉलेज नहीं है। पहुंचना उन तक है जिनको वहां से यहाँ शहरों में या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाने में ये डर है कि हम वहां गुम न हो जाए। मुझे लगता है आप जैसे लोग और जो आपका उत्साह देखा मैंने, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी अनअवेयर नहीं है। मुझे विश्वास है आज हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर माननीय राजेंद्र शुक्ला साहब का अपॉइंटमेंट था, यहाँ पर आना था। इस बात में कोई शंका नहीं, उनको बहुत प्रेम है आपसे और वो आना था। माननीय वासने साहब से भी वो माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि आज मुख्यमंत्री कोई फॉरेन टूर पे हैं और विधायक दल की बैठक में उनको सबसे बड़ी भूमिका की अध्यक्षता कर। मंच पर उपस्थित
इस चिरायु मेडिकल फाउंडेशन के चेयरमैन स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और तीसरा शब्द है मित्र। हमारी भूमिका समाज के बीच में रहकर एक मित्र भाव की ही है। इसको अगर ठीक से हमने समझ लिया तो फिर हमको बहुत सारे काम करना सुविधाजनक हो जाएगा। दशरथ सिंह सोनकर जी। Thank you.